अगर बार बार जीवन के उतार चढ़ाव से आप परेशान हो चुके हैं और जिंदगी में तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो मेरे द्वारा बताए गए ये 5 जौ के उपाय कर लीजिए। जिंदगी आनंद से भर जाएगी और आपके सचमुच अच्छे दिन आ जाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर वीडियो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है। सुख दुख दोनों ही जीवन के पहलू हैं। मनुष्य के जीवन में परेशानियों का आना जाना बना रहता है। वहीं कुछ मनुष्य के जीवन में परेशानियां आकर के जाने का नाम नहीं लेती। तमाम मेहनत करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती तो मनुष्य परेशान हो जाता है और व्यक्ति परेशान होकर के दर दर की ठोकरें खाने लगता है और कुछ उपाय ढूंढने लगता है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र कुछ उपाय एवं टोटके बताता है जिसे करके मनुष्य अपने परेशानियों से बच सकता है। ऐसे ही उपाय में या टोटके में जौ का बहुत ही प्रभावी उपाय है। कहते हैं कि जौ के इन 5 उपायों को करने के बाद मनुष्य के जीवन में सुख शांति तो आती ही है, समृद्धि भी आती है एवं लक्ष्मी उसके घर में वास करने लगती हैं। तो आइए जानते हैं जौ के 5 प्रभावी टोटके या उपाय। कहते हैं कि राहु जब खराब हो जाता है तो आदमी को रोड पर ला करके खड़ा कर देता है, करोड़पति से रोडपति बना देता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी दर दर की ठोकरें खाने लगता है, नशे का शिकार हो जाता है। उसके अपने ही दोस्त अपने ही परिवार वाले उसे धोखा दे देते हैं, उसकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं रहता और उसके पास कंगाली की वो हालत हो जाती है कि 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को चाहिए कि 125 ग्राम जौ, 125 ग्राम काली उड़द, 125 ग्राम काला तिल, 125 ग्राम लोहे का टुकड़ा, 1 नारियल, इन सभी चीजों को काले कपड़े में बांध करके जो व्यक्ति राहु से ग्रसित हो, राहु की पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति को चाहिए कि अपने ऊपर से 7 बार उतार करके या किसी से अपने ऊपर से 7 बार उतरवा करके अपने हाथ में लेकर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। यह क्रिया 3 शनिवार यदि कर देता है, उस व्यक्ति के ऊपर से राहु का दुष्प्रभाव सदा के लिए खत्म हो जाता है। जिस घर में नकारात्मकता बनी रहती है, घर के अंदर बार बार कलह होता है और घर के सदस्य स्वस्थ भी नहीं रहते और बीमार भी नहीं रहते, ऐसे लोगों को चाहिए 250 ग्राम जौ लें। जौ लेने के बाद में उसे गोमूत्र से धो लें। गोमूत्र से धो करके सफेद कपड़े पर उसे फैला दें और उसे हवा में नहीं, धूप में नहीं, छांव में सुखाना है। किसी कमरे में अंदर रख दें, वो धीरे धीरे 2-3 दिन में सूख जाएगा। सूखने के बाद फिर नए सफेद कपड़ा लेकर के उसमें उस जौ की पोटली बना करके घर के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं। तो ऐसे घर में से नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो सदा के लिए निकल जाती है और घर में दूसरी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, जिससे घर परिवार की स्थिति सुधरती है और लोग खुशहाल हो जाते हैं। तीसरा उपाय है कर्ज से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 2 मुट्ठी जौ लेना है, यानी इतना जौ लेना है। लेकर के सफेद कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने रख करके सोएं शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद वह जौ की पोटली ले लें और कहीं ऐसी जगह डाल दें जहां पक्षी खा जाएं। यह क्रिया 7 शुक्रवार अपने सिरहाने रख करके 7 शनिवार करने से कर्ज का बोझ बहुत ही जल्दी उतर जाता है। चौथा उपाय है दान का। कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि जौ का दान स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है और जौ का दान कोई भी व्यक्ति अगर जरूरतमंदों को देता है, जरूरतमंदों को जौ दान करता है, तो शास्त्र कहता है उसके घर में सुख समृद्धि अनवरत आती रहती है जब तक वो दान करता रहता है। और यह दान किसी भी शनिवार को करना चाहिए और जरूरतमंद को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी दे करके आ गए और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। 5वां उपाय है भगवान विष्णु को रोज जौ अर्पण करना चाहिए पूजा के समय। मंदिर में अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है वहां आप जा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो अपने घर में भगवान विष्णु की मूर्ति रखें या फोटो रखें, उसके सामने पूजा करते समय रोज थोड़ा सा जौ यदि आप अर्पण करते हैं
तो आप इस जन्म में तो धनाढ्य होते ही हैं। शास्त्र कहता है कि अगले जन्म के लिए भी आपने अपना पुण्य इकट्ठा कर लिया है, अगले जन्म में भी आपको भगवान धनवान ही बनाएगा यदि आप जौ भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं। तो इन उपायों में से किसी भी उपाय को करके आप अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इन उपायों का कोई भी दुष्परिणाम नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की बात सोचने की जरूरत नहीं है। इन उपायों को करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दें ताकि मैं उन्हें आपका जवाब दे सकूं और आपको समाधान मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।